Praise the Lord everybody, God bless you all. खुदा में आपकी सलामती हो। मुबारक हैं वो घड़ियां जो हम खुदावंद के हुजूर में गुजारते हैं, उसके हुजूर जमा होते हैं, उसकी मेहरबानी से, उसके रूह से और उसके कलाम से सीखते हैं। Praise the Lord. गजल की किताब 5वां बाब और उसकी पहली आयत से कलाम मुकद्दस में लिखा है। इससे पहले कि हम ये किताब इस हवाले को पढ़ें, ये किताब जहाँ बहुत सारा जो है वो सवालों को भी जो है वो जन्म देती है, बहुत सारी चीजों पर सवाल भी उठाती है। बहुत सारे कल्चर्स जो हैं, कुछ जो है वो इसको अश्लील किस्म की जो है वो बातें कहते हैं, और कुछ कल्चर जो है वो कहते हैं ये आम सी बातें हैं। कुछ कल्चर जो हैं उनका ये मानना है या उनका ख्याल ये है कि ये किताब शायद हमारी जो है वो तहजीब के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए जो है वो बड़ी मिसफिट है। इसका जिक्र करना, इसमें से पढ़ना बेटों बेटियों के सामने, बहुओं के सामने, बीवी के सामने या खुद से इसका जिक्र करना जो है वो मुनासिब नहीं है। पर याद रखिए, खुदा का कलाम अपने अंदर जिंदगी भी रखता है और अपने अंदर मौत भी रखता है। और अच्छा शख्स जो है वो अच्छे खजाने से अच्छी अच्छी चीजें निकालता है। और मैं वार्न करना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं, इंतबाह करना चाहता हूं उन लोगों को, खा वो बिलीवर हैं या गैर ईमानदार हैं, कलाम की इन बातों का इस्तेमाल अपनी जाती निजी जरूरत के तहत, हवस के तहत और किसी को इम्प्रेस करने के लिए, बिला वजह किसी की तारीफ करने के लिए दानिशन जान बूझ कर कलाम की इन बातों का जिक्र मत कीजिएगा। उससे होगा क्या? आप आजमाइश में पड़ सकते हैं और सख्त आजमाइश में गिर सकते हैं, क्योंकि ये कलाम असर रखता है। अगर कलाम की इन बातों का आप सहारा लेकर किसी की तारीफ करते हैं, ये कलाम असर करेगा, लेकिन उसके बाद के हालात के जिम्मेदार आप खुद होंगे। खुद भी कोई टेम्पटेशन में पड़ेगा, और उसके बाद जब आप जो है आजमाइश में पड़ेंगे, उसका अंदाजा जो है वो वही कर सकता है जिसने अंदराइन पिया हो कि वो किस कदर कड़वा होता है। इसलिए ये किताब, इसकी बातें, इसमें से निकलने वाली जो हिकमत है या इसमें से निकलने वाला जो असर है, वो उस खुशबू की मानिंद है जो हैकल के अंदर एक तरतीब और तरकीब के साथ बनाई जाती थी, जिससे खुदावंद ने कहा था ये मेरे लिए है, और इसे कोई इंसान अपने पर्सनल यूज के लिए बनाकर इस तरतीब से कभी इस्तेमाल ना करे। मैं इस बात की इजाजत नहीं देता। कलाम मुकद्दस की ये किताब और ये जो किताब की बातें हैं, ये सिर्फ कादर मुतलक को जेब देती हैं, और कलीसिया इज्तमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर पाकीजगी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अगर उसमें खुदावंद जो है उनका दुल्हा हो तो। ये बातें याद रखिएगा, ये नसीहत भी है और इंतबा भी है। कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। कलाम में लिखा है, मैं अपने बाग में आया। इससे पहले का जो चैप्टर है या उसके पहले की आयत जो है वो तीसरे बाब की जो लास्ट चैप्टर है, आखिरी, वहां पर है कि कलीसिया, दुल्हन, मुंतजर लोग जो उसके मुश्ताक हैं, उसका इश्तियाक रखते हैं, जिनको उसकी धुन लगी रहती है, वो कहते हैं, ऐ बादे शमाल तू बेदार हो, ऐ बादे जनूब तू भी चली आ, मेरे बाग पर से गुजर ताकि उसकी खुशबू फैले। कलीसिया उसे दावत देती है, और उस दावत के, उस पुकार के रिस्पॉन्स में अब ये जवाब आता है, मैं अपने बाग में आया हूं, ऐ मेरी प्यारी, मेरी जौजा, मैंने अपना मुर अपने बलसान समेत जमा कर लिया है, मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया है, मैंने अपनी मैं दूध समेत पी ली है। ये कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, मुर और बुलसान, शहद और छत्ता, दूध और मैं।
कॉम्बिनेशन जो है अजीब भी हो सकते हैं। जो मैं पीते हूं उनको दूध पीने से उल्टियां आ जाती हैं। ये एक फिजिकल जो है, मतलब एक किसी की हालत हो सकती है। कलाम में लिखा है कि मैं अपने बाग में आ गया हूं, ऐ मेरी प्यारी, ऐ मेरी ज़ौजा, ऐ मेरी नाजरीन, माई सिस्टर, माई बिलव्ड, माई स्पाउस। ये जो वो अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल इस किताब में उस प्यारी के लिए, उस शेपर्ड गर्ल के लिए, या उस सांवली लड़की के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं वो अपने पाकिस्तान में आया, मैं अपने बाग में आया। अब हर जगह पर तो नहीं, लेकिन मखसूस जगहों पर जहां खुदावन ने चाहा। बाग जो है, हमने पिछले भी शायद चैप्टर में ये बात जो है वो पढ़ी थी कि तेरे बाग के पौधे लजीज और मेवादार है। पिछले बाब की 14वीं आयत में। मेरी ज़ौजा जो है 12वीं आयत में लिखा है, मेरी ज़ौजा एक मुकफ्फल बगीचा है, सर बमोहर चश्मा है। ये वो नेशन है, ये वो शख्स है, ये वो कलीसिया है जिस पर खुदा ने मोहर की है, और वो मोहर उसके बेटे के सबब से है, उसके खून से है, उसके कलाम से है, उसके वादों के सबब से है। और यहां पर उसने कहा कि मैं अपने बाग में आया हूं। बागों में से एक बाग, बागों में से एक मुकफ्फल बगीचा। ये बात जो है सिर्फ उनके लिए है जो खुदा के साथ जुड़े हैं। खुदा ने तो बहुत सारी कौमें पैदा की हैं, बहुत सारे बाग लगाए हैं, बहुत सारे पाकिस्तानों को उसने जो है वो लगाया है, लेकिन कोई एक आध पाकिस्तान है जो उसको फल देता है। और नए अहदनामा में तमासील में हम इस बात को पढ़ते हैं कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाया और उसमें अंजीर का पौधा भी लगाया। पाकिस्तान जो है एक ब्रॉडर जो है वो पिक्चर है, और एक पौधा जो है वो एक खानदान भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पूरी नेशन को, पूरी कौम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मैं अपने बाग में आया, ऐ मेरी ज़ौजा, मेरी मोहतरमा, माय लेडी। और अगली बात जो लिखी है वो बड़ी खास है, और वो है, मैंने अपना मुर अपने बलसान समेत जमा कर लिया है। मुर, हमने बार बार पिछले जो है वो कई सरमन्स में इसको दोहराया है, ये यीशु मसीह की मौत की तरफ इसका इशारा है। वो खा पुराने अहद में खैमा इज्तिमा में मुर को जो है वो बाकी मसालों के साथ पीस कर लुबान बनाया जाता था, जो हैकल के अंदर खैमा इज्तिमा में पाक तरीन मकाम में जलाया जाता था, जिसकी राहत अंगेज खुशबू खुदा को जो है वो ज़ेब थी। मुर जो है, जब बादशाहों ने, या जिनको हम मजूसी कहते हैं, जब मजूसियों ने उसे जो है वो ला कर दिया, एक बात उसकी ये भी थी कि तू बादशाह है, यू आर द किंग, क्योंकि मुर जो है वो बादशाहों को ज़ेब देता था, बहुत एक्सपेंसिव स्पाइस था। और दूसरी बात ये थी कि तू एक मौत मरेगा, क्योंकि पिछले दिनों भाई जेम्स ने भी ये बात कही थी कि मुर जो है वो तदफीन के लिए, कफन दफन के लिए यह कसरत से इस्तेमाल किया जाता था। और यीशु मसीह के लिए भी लिखा है कि 50 शेर मुर मिले हुए मसाला जात लेकर जो है वो यूसुफ अरमतिया वाला आया, और निकोदीमस, दोनों ने मिलकर ये किया था। ये उसकी मौत की तरफ इशारा है। ऐ मेरी नाज़रीन, है मेरी प्यारी, मैंने क्या कर लिया है? मैंने अपना मुर जमा कर लिया है, किस समेत? बलसान समेत। बलसान जो है ये स्पाइसेस हैं, और जो बात खास है बलसान में, बलसान ऐसे ही नहीं बन जाता। कोई भी फ्रूट रॉ शेप में या खाम हालत में उसे तोड़ा जाता है, लिया जाता है, और फिर उसे सख्त खुश्की का, सख्त मुसीबत का सामना करना पड़ता है। फिर कहीं जाकर वो मसाले में तब्दील होता है। मिसाल के तौर पर, जब अखरोट का छिलका उतारा जाता है
اس سے پہلے کہ وہ داتن بنے، اس سے پہلے کہ وہ کس دانتوں کے جو اینٹی بیکٹیریل جو ہے وہ سپائس بنے، اسے سخت ڈرائنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کشمش ہو، وہ پہلے انگور ہوتا ہے۔ انگور جب سوکھتا ہے، اس پر جھریاں پڑتی ہیں، وہ ڈرائی ہوتا ہے اور نمی محض اس کی سکن میں رہ جاتی ہے، پھر ہم اسے کشمش کہتے ہیں۔ یسوع مسیح اس سے پہلے کہ قربان ہو، اس سے پہلے کہ وہ صلیبی موت مرے، اس سے پہلے وہ مصائب کا سامنا کیا، اس نے سخت مصیبتوں کا سامنا کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے عیب برے کے طور پر جو ہے وہ سولی چڑھے، اس نے آزمائشوں کو، اس ولڈرنس کو، اس ڈرائنس کو اس نے بخوبی اس کا سامنا کیا، اسے شکست دی، اور وہ ایسا سپائس بنا جب اپنی موت کی صورت میں وہ راحت انگیز خوشبو کے طور پر چڑھایا گیا، تو خدا کے نتنوں تک پہنچنے والی بے عیب خوشبو خدا کے نتنوں تک پہنچی، اور اس نے اس کی راحت انگیز خوشبو لی اور کہا کہ میرا بیٹا آیا ہے۔ مصیبتوں میں سے گزر کر بلسان سمیت اس نے اپنا مر جمع کیا ہے۔ اس کی موت سے پہلے اس نے جتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، وہ بلسان کی سی صورت ہے۔ سخت ڈرائنس، سخت مصیبت، سخت تکلیف کا سامنا، سائیکولوجیکل وار، بیٹل فیلڈ آف مائنڈ، ذہنی جنگ کا اسے سامنا رہا۔ ہم کل بھی جو ہے جمعرات کو جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے، ہم بات کر رہے تھے، اس سے سخت مصائب کا سامنا تھا، آزمائشوں میں سے گزر رہا۔ دیکھ، میں اپنے باغ میں آ گیا ہوں، بنی اسرائیل کے درمیان آیا، اس نے اپنا بلسان مر سمیت جمع کر لیا ہے، میں اپنا دودھ چھتے سمیت پی لیا ہے، اور میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا ہے، اور اپنی میں دودھ سمیت پی لی ہے۔ خدا کا کلام، جہاں ہم میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، وہاں یہ بہت سم ٹائمز بڑا کڑوا بھی ہوتا ہے، لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو کلام کی کڑواہٹ اور شرینی دونوں کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، اور جو ڈائجسٹ کرتے ہیں اسی کے بعد وہ بلسان کی صورت اختیار کرتے ہیں، اسی کے بعد وہ آزمائشوں کا سامنا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، تو وہ یہ نہیں کہتے دفع ہو جا، مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، لکھا ہے، شہد بھی میرا ہے اور چھتا بھی میرا ہے، کلام بھی میرا ہے اور اس کی تاثیر بھی میری ہے، میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا ہے۔ آئی ایم دا سورس، مجھ میں سے زندگی بھی نکلتی ہے اور موت بھی وارد ہوتی ہے۔ یہ انسان پر منحصر کرتا ہے کہ وہ کون سی چیز کا انتخاب کرتا ہے، چناؤ کرتا ہے۔ میں نے اپنی میں دودھ سمیت پی لی ہے۔ یہ کمبینیشن جو ہے کلام، شہد اور شہد کے چھتے کا، یہ کلام اور سچائی کے ساتھ جڑا ہے۔ مر اور بلسان کو ہم نے ابھی جو ہے وہ اسٹڈی کیا ہے۔ دودھ اور میں جو ہے یہ جسمانی اور روحانی دونوں چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ دودھ جو ہے وہ فزیکل نرچر جو ہے وہ نرشمنٹ ہے، نرچرنگ ہے، اور کلام مقدس میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ روحانی دودھ کے مشتاق بھی رہو۔ اور جو وائن ہے وہ پوری عمر کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، جو نشہ میں ڈگمگائیں نہیں۔ جب خدا کے کلام کی باری آئے کہ اس کے سبب سے جب آزمائے جائیں تو پھر لڑکھڑائیں نہیں، اتنی ہی پیئیں جتنی ڈائجسٹ ہو جائے، شہد اتنا ہی کھایا جائے جتنا ہضم ہو جائے، دودھ اتنا ہی پیا جائے جتنا ہڈیوں میں اور جسم کی ضرورت ہے۔ اس نے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، کامل انسان ہو کر بھی اور کامل خدا ہو کر بھی، اس نے آزمائشوں کا سامنا کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں نے مصائب کا سامنا کر لیا ہے،
मैं अपने बाग में आया हूं। वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। मैं अपने बाग में आया। अगली बात जो है वो है कि मैंने दूध और शहद, ये दो चीजें जो हैं, हम जब एक्सोडस में पढ़ते हैं कि मैं तुझे उस मुल्क में ले जाऊंगा, 3 बाब की 8वीं आयत, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। नो डाउट वहां पर अच्छी फसल होती होगी, एग्रीकल्चरली जो है वो बड़ा रिच कंट्री हो सकता है। लेकिन मैं जो इस बात से समझता हूं कि वहां पर तुझे स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरह से नशोनमा मिलेगी, खुशहाल होने का मौका होगा। फिर तू गुलामी में और बुतों के सामने सजदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यू विल बी अ फ्री मैन, यू विल बी अ फ्री नेशन, यू विल बी अ फ्री फैमिली। वहां दूध और शहद बहता है। तेरी रूहानी और जिस्मानी नशोनुमा बखूबी हो सकती है। और यहां पर जब बनी इस्राइल के पास वो आया, यहां पर दो चीजें मिलती हैं। जब उन्होंने उसे कबूल ना किया तो फिर दावतनामा कहां गया है? गैर कौमों के पास। अगली आयत जो लिखी है, पहली आयत का आखिरी हिस्सा जो है, दो चीजें, ऐ दोस्तों खाओ पियो, हाँ ऐ अजीजों खूब जी भर के पियो। अब दावतनामा जो है वो गैर कौमों के पास भी गया है। वो जिसके पास पैसे नहीं है वो भी आ जाए। ये दूध मुफ्त मिलता है। खूब खाओ और खूब पियो, क्योंकि इसके लिए तुम्हें पैसे देने की या तुम्हें मोल खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं और आप, हम जहां खड़े हैं, हम गजल की किताब के उन हिस्सों को, उन जगहों को जहां पर हमारे खुदावंद की झलक नजर आती है, हम उनको देखते हैं। अगली आयत जो दूसरी आयत है, वहां पर लिखा है, बल्कि इसी बात जो पहली हम कर रहे थे कि ऐ प्यासो, वो जिसके पास, सब पानी के पास आओ, और जिसके पास पैसे नहीं है वो भी आ जाए। और हम मुकाशवा की किताब जब पढ़ते हैं तो वहां पर यह लिखा है कि मोल लो, और जिसके पास पैसे नहीं है वो भी आकर ले। आबे हयात के चश्मे के पास मुफ्त आए और मुफ्त आकर पिए। ये साया 55 का पहला और रेवलेशन के जो है आखिरी जो 1-2 बाब है, उनमें ये बातें मिलती हैं। दूसरी आयत की तरफ चलते हैं। वहां पर लिखा है, मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है। मेरे महबूब की आवाज जो खटखटाता और कहता है, मेरे लिए दरवाजा खोल, मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है। 2-4 मिनटों से किसी का सर जो है शबनम से तर नहीं होता। ऐसा लगता है कि इस शख्स ने पूरी रात बाहर गुजारी है, रात की औस उसके सर पर है। और अगली बात है, और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से भरी पड़ी हैं, नुचड़ रही हैं, दे आर ड्रिपिंग। ऐसा लगता है कि ये वो समय है जिसमें खुदा मुंतजिर था कि काश बनी इस्राइल अब भी समझ जाए, काश ये अब भी मुझे जवाब दे, काश ये अब भी मेरे पीछे होकर चले। वो खटखटाता है और फिर देर तक खटखटाता है ताकि उसके लिए दरवाजा खोला जाए। मैं सोती हूं मगर मेरा दिल जागता है। ज़बूर की किताब में अगर 77th चैप्टर में उसकी 6ठी आयत को आइए पढ़ते हैं। मैंने पहले भी कई दफा जिक्र किया कि सुलेमान की बहुत सारी जो तहरीरें हैं, उनमें उसके बाप के काम की या लिखे हुई बातों का जिक्र भी जो है उसकी झलक मिलती है। ज़बूर 77 और उसकी 6ठी आयत, वहां पर लिखा है
مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے، میں اپنے دل ہی میں سوچتا ہوں، میری روح بڑی تفتیش میں لگی رہتی ہے۔ یہ رات کے پہروں کا ذکر ہے، جب دنیا آرام کرتی ہے، جب جسم کی حالت جو ہے وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان جو ہے جسمانی طور پر بے ہوش ہی پڑا ہوتا ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے، میں اپنے دل ہی میں سوچتا رہتا ہوں، اور میری روح کو بڑی تفتیش رہتی ہے، میری روح کھوج میں لگی رہتی ہے۔ کس کے؟ تیری نجات دے شوق دے وچ ہوندی بے ہوش ہے میری جان، کدوں جواب کر لیں گا، کدوں تسلیاں دویں گا۔ یہ اس کا انداز ہے۔ آئیے یسایہ نبی کے صحیفے میں دیکھتے ہیں 26ویں باب کی 8 سے 9 آیت میں، وہاں پر کیا لکھا ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 26واں باب، وہاں پر یسایہ جو ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی بات کرتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے، ہاں تیری عدالت کی راہ میں اے خداوند ہم تیرے منتظر رہے، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ اشتیاق جو ہے وہ شوق سے ہے، مشتاق ہونے سے ہے، تجسس میں پڑے رہنے سے ہے۔ رات کو میری جان، 9ویں آیت، رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھیں گے۔ اگرچہ کہ انسان کا جسم سوتا ہو مگر اس کی روح جاگتی ہے، اور وہ خداوند کی مشتاق رہتی ہے، اسے خداوند کا اشتیاق رہتا ہے۔ اور یہ وہ دلہن ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ کلیسیا ہے جو کہتی ہے کہ میرا جسم تو سوتا ہے پر میری روح میرے خداوند کی اشتیاق میں رہتی ہے، اسے اس کی دھن لگی رہتی ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، زبور کی کتاب، اور زبور 16 بھی جو ہے وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ انسان کا ضمیر خدا کا چراغ ہے، خدا کا چراغ ہمیں جو ہے تاریکی کے لمحوں میں، دنوں میں، سالوں میں، برسوں میں، صدیوں میں قوموں کو، قبیلوں کو، انڈیویجولز کو رات دکھاتا رہا ہے۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ تاریکی چھا گئی ہے، رات ہو گئی ہے، اب کوئی رات دکھانے والا نہیں ہے، کلام میں لکھا ہے کہ میرا دل، میرا ضمیر جو خدا کا چراغ ہے مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں، 3 آیت، میں تو کپڑے اتار چکی، اب پھر کیسے پہنوں، میں چینج کر لیا، میں نے سونے کے لیے ریڈی ہوں، اور اب میں اٹھ کر جا کر جو ہے وہ کیسے۔ یہ جو ہے بہت سارے کاہنوں کی طرف، طہارت کی طرف جو اشارہ ہے کہ لوگ ایک دفعہ جب کہتے ہیں کہ جی ہم نے طہارت کر لی، ہم پاک ہو چکے ہیں، اور اپنے جسمانی کاموں کی جو ہے وہ چرچا کرتے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے جو ہیکل کے بڑے بڑے طہارت کے مٹکوں سے پاؤں اور ہاتھ دھوتے اور وضو کرتے تھے۔ یہ لفظ اسلامک لگتا ہے لیکن اس کے مطلب کے پیچھے جائیے، جو اپنی کونیاں، اپنے پاؤں اور اپنے منہ کو صاف کر لیتے تھے، اور اوپر سے ان کے نہ تو پاؤں سے خدا کے ساتھ صلح تھی، نہ ہی ہاتھ جو ہیں کچھ اچھا کام کرتے تھے، اور نہ ہی ان کا دماغ کچھ اچھا سوچتا تھا۔ تینوں چیزیں خدا کے نزدیک مکروہ ہو چکی تھی۔ کلیسیا نے بہانہ بنایا ہے کہ میں نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ بدل لیے ہیں، اور یہ کپڑوں سے مراد جو ہے یہ آؤٹر گاؤن، جو اوپر جو انسلا سراسر کپڑا پہنا جاتا تھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے جو ہے اب اپنے کپڑے کے جو ہے وہ پاؤں کیسے میلے گا۔ ہم
कलीसिया, लोग, ऐसी कलीसियाएं जो खुदावंद को किसी भी वक्त, उनके अपने टाइमिंग्स हैं, उनके अपने जो है वो एजेंडाज हैं, उनके अपने प्लान्स हैं, जिसके मुताबिक वो इबादत गुजारी का काम करते हैं और इसी बात की लोगों को तालीम देते हैं। खुदावंद किसी वक्त भी मौजूद हो सकता है, उससे किसी भी वक्त आपकी और मुझे मेरी जरूरत हो सकती है। हम तनगोश रहें और उस तमसील को हमेशा याद रखें कि अगर वो जानता के मालिक कब आता है तो वो चौकन्ना रहता, सुस्ती न दिखाता, नकम्मा नौकर न कहलवाता। अब मैं कैसे उठकर जाकर दरवाजा खोलूं, मैं तो अपने कंफर्ट जोन में, अपने जो है वो आराम की हालत में मौजूद हूं। अफसोस उन कलीसियाओं पर, उन लोगों पर, उन खादमों पर जो आराम की हालत में रहते हैं रूहानी तौर पर, और अपने शेल से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने मुस्तरिब इस्तराब या डिस्टर्बेंस की सूरत नहीं इख्तियार करते कि खुदावंद के लिए जो है वो हर वक्त जो है डिस्टर्ब होने के लिए रेडी हूं। हम जब कलीसिया की इस हालत का जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें जो है वो ऐसी नेशन का जो है वो जिक्र मिलता है जिसने आराम को जो है वो पहला दर्जा दिया, और खुदावंद जो है इससे पहले कि वो उठकर खोले, उसने इतनी देर कर दी कि खुदावंद वहां से जो है वो कूच कर गया, वो वहां से चला गया। चौथी आयत क्या कहती है? और इस कदर हम सुस्ती और जो है वो काहली का मजारा करते हैं कि हम जब उठकर खोलने की कोशिश कर ही लेते हैं तो ये हमारी मुर्दा हालत है जिसमें हम उठना ही नहीं चाहते, उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहते। और जब कलीसिया की हालत, लोगों की हालत, खानदानों की हालत, इंडिविजुअल्स की हालत मुर्दा होती है, तो चौथी आयत कहती है, मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिलो जिगर में उसके लिए जुम्बश हुई। ये ऐसे लगता है कि ये वो खातून है, ये वो शख्स है, ये वो कलीसिया है जो मुर्दगी का शिकार है, जिसका दिल मुर्दा और सख्त और संगीन है, जिसको जरूरत है कि उसको गोश्तीन दिल मिले। हिजकिय्याह नबी के सहीफे के 36वें बाब की 26वीं आयत, यिर्मयाह के 31वें बाब की 33वीं आयत और इब्रानियों के 8वें बाब की 10वीं आयत, और फिर नेक सामरी की मिसाल जिसमें एक मुर्दा हालत में पड़े हुए शख्स को फिर से जो है वो रिवाइव किया जाता है। मेरे महबूब ने सुराख से हाथ अंदर किया और मेरे दिल और जिगर में उसके लिए जुम्बश हुई। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो हवाले में आपके लिए पढ़े, कि मैं उन्हें गोश्तिन दिल दूंगा, जो सख्त नहीं होगा, जो पथरीला नहीं होगा, बल्कि गोश्त होगा और वो मेरे लिए धड़केगा। उसने सुराख से उसने हाथ अंदर किया और मेरे दिल और जिगर में जो मुर्दा था उसमें फिर से जुम्बश हुई खुदा के लिए, और फिर से वो रिवाइव हुआ। कभी कभी हमारी हालत ऐसी है, हम अपने ऐसे कंफर्ट जोन में होते हैं जो ऑलमोस्ट रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुका होता है। खुदावन से कहें, खुदावन तुम मेरे दिल को फिर से छू, अपने हाथ को जो है वो अंदर कर और मेरे दिल और जिगर जो है फिर से स्पिरिचुअली जो है उसको जुम्बश हो। स्पिरिचुअली मैं और आप जहां पर खड़े हैं, हमें खुदावंद की सख्त जरूरत है कि वो, जब हम खोल ही नहीं पाते दरवाजा, तो वो हमारे लिए जो है वो अपने हाथ को अंदर करे। आखिर ये कलीसिया जो है दरवाजा खोलने को उठी पड़ती है। 5वीं आयत, मैं दरवाजा खोलने को उठी और मेरे हाथों से बल्कि रकीक मुर टपका और कफल के दरवाजों पर पड़ा। वो लोग जो उसकी आवाज को सुनते हैं, उसे लब्बैक कहते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, खुदाबंद मैं हाजिर हूं, उनके हाथों से, उनकी जिंदगी से
मौत के सबब से जो मसीह ने सही है, उसकी मौत के सबब से वो मसा जारी होता है जो बंद दरवाजों के तालों पर पड़ता है, कफल के दस्तों पर पड़ा, जो दरवाजे के ताले के दस्ते पर पड़ा और वो दरवाजा खुला। डेड हार्ट जिस पर ताले लगे हैं, उसे खोलने के लिए मसीह की मौत का जिक्र करना बहुत जरूरी है, उसको कबूल करना बड़ा जरूरी है। खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी की मौत के सबब से मसा जो है उन तालों पर, उस डेडनेस पर, उस रुकावट पर पड़ता है जो हमें जो है मसीह से मुलाकात करने के लिए रोकती है। मैं दरवाजा खोलने को उठी तो मेरे हाथों से मुर टपका, बल्कि रकीक मुर जो है वो टपका कफल के दरवाजों पर, ताले के दस्तों पर। और यूं जो है जब मैंने दरवाजा खोला तो वो जा चुका था। ये बनी इस्राइल की वो हालत है जहां पर खुदा की प्रेजेंस जो है बनी इस्राइल से, हैकल से जो है वो उठ चुकी थी। यही हालत कलीसिया के साथ भी आज रिपीट हो रही है। खा इसका हम जिक्र करें या ना करें, खा इसको हम समझें या ना समझें, हम बाजुकात इतनी देर कर देते हैं। कई दफा खादम जो हमारे दरमियान आते हैं, साल साल मनादी करते हैं, लेकिन वो कलीसियाएं जिन पर मेहर हुई है, मेहरबानी हुई है, वो सुनती ही नहीं है। और जब इनको होश आती है तो फिर वो उस समय को याद करते हैं जब कुछ शख्स तालीम देने वाला उनके दरमियान हुआ करता था। मैं एक ऐसे खादम को जानता हूं जिसको कम से कम 3 कलीसियाओं ने बाद के बरसों में अप्रोच करके कहा कि जी जब आप आया करते थे तो तब हम जो है वो गौर ही नहीं करते थे, बल्कि समझते थे पादरियां देते काम हैगा। आज जब हमें समझ आई है कलाम की, तो अब हम उस वक्त को और उस टीचिंग को मिस करते हैं जो कभी हमारे बड़ों ने या हमसे पहले लोगों ने हासिल की हैं, और हम मिस करते हैं उस वक्त को और उस प्रेजेंस को जो हमने खो दी है। ये कलाम है, ये बार बार रिपीट होता है दुनिया के हर खित्ते में, हर जगह पर, एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों, खानदानों, कलीसियाओं और कौमों के बीच में जो है वो रिपीट हो रहा है। ये वक्त जो है इंटरटेस्टामेंटल टाइम भी है, वो 400 साल का अरसा जो मलाकी नबी और जो है मत्ती रसूल के इंजील के दरमियान भी है, कि जब कलीसिया को होश आई, जब पुराने अहद के लोगों ने रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की, देखा कि अब तो दौर जा चुका है, खुदावंद की हुजूरी जा चुकी है, गैर कौमों ने जो है वो हुकूमत जताना शुरू कर दी है, अब कोई नबी भी बाकी नहीं रहा, अब हम क्या करें। फिर बाहर निकलकर जब ढूंढने निकले तो वहां पर लिखा है, मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला, लेकिन मेरा महबूब मुड़ कर चला जा चुका था। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई, मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया, मैंने उसे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। फिर मैं पहरे वालों के पास गई, निगहबानों के पास गई, रखवालों के पास गई, उस्तादों के पास गई, रबियों के पास गई, और वो जो मन घड़त किस्म के नबी और निगहबान थे उनके पास भी गई। जब कलीसिया को होश आती है तो फिर अगर मसीह वहां से जा चुका है तो फिर दूसरा कौन राह दिखाएगा। फिर कई झूठे मसीही उठ खड़े होंगे, कई मसाया जो हैं वो क्लेम करेंगे कि मैं मसीहा हूं, मैं ही वो हूं जो वादा किया हुआ था। लेकिन अगर वो वादा किए हुए हैं तो लिखा है उन्होंने मुझे मारा और घायल कर दिया। अगर वो निगहबान हैं, अगर वो चरवाहे हैं, अगर वो रखवाले हैं, तो फिर उन्होंने मारा क्यों, उन्होंने जख्मी क्यों कर दिया। इसका मतलब है वो मन घड़त हैं, ये वो नहीं हैं जिनको खुदा ने मुकर्रर किया था। लेकिन जाते जाते जब उससे चादर भी छीन ली, उसका तहफ्फुज भी जाता रहा, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी जो है वो उससे जाती रही, तो उसने जाते जाते जो है
उन मुहाफिजों से ये कहा, अच्छा अगर तुम्हें मिल जाए तो उसे ये बात कहना मेरी तरफ से, मैं तुम्हें कसम देती हूं ऐ यरूशलेम की बेटियों, अगर मेरा प्यारा मेरा महबूब तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं इश्क की बीमार हूं। इस पर हम बाद में बात करेंगे, अगले हफ्ते बात करेंगे इस बात पर। लेकिन बात यह है कि लास्ट टाइम में जब उसने ढूंढने की कोशिश की, सेल्फ एफर्ट्स को उसने इस्तेमाल किया, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो उसने खुद से बाहर निकलकर ढूंढने की कोशिश की। और जितने तब तक बनी इस्राएल में लोग थे, और आज कलीसियाओं की भी वही हालत है, बहुत सारे लोग हर्ट हैं, नाराज हैं, नाला हैं, परेशान हैं, खादमों से परेशान हैं, खादमों के कैरेक्टर से परेशान हैं, उनकी गुफ्तगू से जो है उनको तकलीफ होती है, यहां तक के लोग अपने आप को गैर महफूज महसूस करते हैं। और अक्सर जो है दुआया दरखास्तें भी हमारे पास आती हैं और आई भी हैं, उन्हें ये दुआ करनी पड़ती है, खुदावंद अपने खादम से हमें महफूज रख। कईयों ने पर्चे कर रखे हैं, अदालती दीवानी दावे कर रखे हैं, एक दूसरे पर मुकदमात जो है वो कर रखे हैं, और कुछ ने दूसरों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर रखा है, कुछ रूहानी तौर पर जो है वो हवस का शिकार हैं। लोगों को दुआ करना पड़ती है, खुदावन इस शख्स से जो अपने आप को तेरा खादम कहता है, इससे हमें महफूज रख। हमारी इज्जत जो है इससे महफूज नहीं है, हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन इससे महफूज नहीं है, इससे हम हर्ट हुए हैं, हमें जख्म लगे हैं। खुदावंद इसको भी माफ कर, हम पर भी रहम कर। और फिर कलीसिया कहने पर मजबूर हो जाती है, अगर खुदा तुझे मिल जाए। ये उन लोगों की हालत है जो बैक स्लाइड होते हैं, खादमों की वजह से, बिलीवर्स की वजह से, ईमानदारों की वजह से। वो इस नोट के साथ कलीसिया बाज़ौकात छोड़ देते हैं, खुदा का घर छोड़ देते हैं, जो है वो स्पिरिचुअली जो है वो खुदा के साथ चलना छोड़ देते हैं, इस नोट के साथ, अगर तुम्हें खुदा गिरजा घरों में मिल जाए तो उसे बताना कि कोई शख्स जो है उससे मोहब्बत करता है, पर वो यहां रहकर उसे ढूंढ नहीं सकता। ये उन लोगों की हालत है जो दूसरों के लिए ठोकर का सबब है, जो निगहबान कहलवाते हैं, जो खादम है, पासबान है, एल्डर्स हैं, कलीसियाओं में बड़े जो है नामी ग्रामी हैं, ये उनकी हालत है। मेरे अजीज बहन और भाई, मैं और आप जो है इस कलीसिया की पिक्चर में जब अपने आप को देखते हैं, हमारी हालत अप एंड डाउन, कभी मोहब्बत की है, कभी नफरत की है, कभी सुस्ती की है, कभी पजमुर्दी की है, कभी जिंदगी की है, कभी मसा की है, ताले तोड़ देने और ऐसा मसा कि बीमारियां जाती रहती हैं, और किसी वक्त हमें ऐसा लगता है कि हम जो है वो 0 डिग्री पर आ गए हैं। ये कलीसिया की वो हालत है जहां से वो बहुत सारे मसाइल से, बहुत सारे जो है वो हालतों से होकर गुजरती है। आज मैं और आप जो है वो हम कहाँ खड़े हैं, हमारी हालत क्या है? खुदावंद आप सबको और हम सब, मुझे भी, और इस कलाम को कायम रखे, हमें इसके मुताबिक जिंदा रहने का फजल दे। आमीन।